शिमला के कमला नेहरू हॉस्पिटल से गायनी ओपीडी को शिफ्ट करने के विरोध में अब जो कैनेस हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स और कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। आज जो कैनेस के कर्मचारी है उन्होंने काले बिल्ले लगाकर जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो एनजीओ फेडरेशन है उसके कैनेस के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष है मनोज जी, आज विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं, क्या वजह है? आपका सबसे पहले धन्यवाद कि आपने यहाँ पधार कर जो शिरकत की है। आज जो हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो रिगार्डिंग गायनी डिपार्टमेंट जो हमारा यहाँ से शिफ्ट किया गया है उसके रिगार्डिंग है। उसको रिस्टोर करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में रोबोटिक सर्जरी की एक शुरुआत की हुई, अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी हमारे विभाग को अपडेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमारा गायनी विभाग है जी, इसमें प्रॉब्लम आई जी। ये गायनी विभाग जो है वो हमारे ओबीजी से जुड़ा है और न्यूनेटल से जुड़ा पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में साथ में जी। तो ये तीनों चीज़ें एक छत के नीचे होनी चाहिए। ये एमसीआई की गाइडलाइंस भी है और साथ में अभी तक जो चल रहा है 102 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है जो महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रसूति के लिए और साथ में जो भी कोई गायनी प्रॉब्लम होती है महिलाओं के लिए, या आजकल जैसे युग में आजकल पीसीओडी की बहुत पेशेंट्स आती हैं तो वो सारी चीज़ें गायनी डिपार्टमेंट में आता है। तो महिलाओं के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनकी प्राइवेसी को देखते हुए हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हम सेवाएं देने को आईजीएमसी में भी तैयार है, चुमियाना में भी तैयार है, जहाँ मर्जी दें जी, पर लेकिन एक छत के नीचे हम चाहते हैं कि ये सेवाएं ली जाए, हमारे से भी ली जाए और महिलाओं को भी दी जाए। किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर आ रही है? क्योंकि बीते दिनों एक मामला भी सामने आया है कि मरीज के जो है वो टांके खुल गए, पेशेंट को जो है आईजीएमसी से ऑपरेशन के बाद भेजा गया था। आप लोगों को किस तरीके से दिक्कत आ रही है? हमें हर टाइप से दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी वहाँ पे गायनी वार्ड प्रॉपरली रन नहीं हुआ है जी, और डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट को भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जब डॉक्टर ऑपरेट करते हैं किसी पेशेंट को तो वो हमारे स्टाफ के अंडर रहता है। उसके बाद स्टाफ नर्सेज होती हैं, क्लास 4 होते हैं, क्लास 3, सभी मतलब ये टीम वर्क है, पूरी टीम होती है। तो पूरी टीम को प्रॉब्लम आती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर सुविधा चाहिए जो कि वहाँ पे उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ उपलब्ध है। हर टाइप की सुविधा उपलब्ध है जो एक महिलाओं को दी जाती है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि महिला मरीजों को अच्छा उपचार देने के लिए आईजीएमसी गायनी को वार्ड को शिफ्ट किया है। महिलाओं के लिए उपचार देने के लिए जो बहुत बढ़िया बात है, अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनको विश्वास में लेते, नर्सिंग एसोसिएशन है उनको विश्वास में लेते, हमें भी विश्वास में लेते थोड़ा, और हम उनको वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आनी थी वार्ड शुरू करने में उसमें उनकी सहायता कर सकते थे हम लोग। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सीधा वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और वहाँ सुविधाओं की अभी प्रॉब्लम तो थी, चलो सुविधाएं भी हो जाएगी, लेकिन एक छत के लिए जो चला चलाया हॉस्पिटल है जहाँ आज की डेट में बहुत ही अच्छा इलाज चल रहा है, हमारे सक्षम लोग यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी है, जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सभी यहाँ पे सक्षम हैं और महिलाएं भी यहाँ सुरक्षित समझती है। आज एक यूपीटी या एक ब्लड टेस्ट करने के लिए महिला को वहाँ जनरल लाइन में खड़े होना पड़ता है। आपको पता है वहाँ पे जो आज की डेट में नई ओपीडी बनी है, पहले वहाँ लिफ्ट में जाना पड़ता है 2nd फ्लोर के लिए, फिर 12 फ्लोर के लिए, फिर 4 फ्लोर के लिए, आपको जैसा कि पता है, और लैबें कहाँ कहाँ है वो आम जनता को नहीं पता लगता। यहाँ पर हमारे पास लैब सुविधा एक छत के नीचे है, आपको अल्ट्रासाउंड की सुविधा एक छत के नीचे है, सभी एक्सरे की सुविधा एक छत के नीचे है, हर चीज़। हमारा निक्कू बहुत अच्छा चलता है, पेडियाट्रिशियन हमारे यहाँ होते हैं, एसआर यहाँ होते हैं, तो हमारे जो न्यूनेटल यूनिट है वो भी हमारे पास वेंटिलेटर 5 है, आईसीयू हमारा बहुत अच्छा है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये सारी सुविधाएं आप खुद देख लें यहाँ पे। मुख्यमंत्री से भी आप लोग बीते दिनों मिले थे, क्या उन्होंने कहा?
मुख्यमंत्री ने हमें यही आश्वासन दिया और बहुत देर हमारे को सुना उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद। और टाइम भी दिया उन्होंने हमें, और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, लास्ट में यही कहा। उनको भी शायद कई चीज़ों का पता नहीं था जो हमने उनको बताया। तो मुख्यमंत्री से आश्वासन के बाद भी आप लोग धरने पर उतरे हैं, क्या उम्मीद नहीं है कि सरकार जो पुनर्विचार फैसले पर करेगी, और अगर नहीं करती है तो अगला क्या कदम रहेगा? सर, हम धरने पे नहीं आए हैं अभी हमने आज से प्रोटेस्ट किया है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के हक हकूक के लिए, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है। और हम देखो, हम मरीजों का ही खाते हैं जी। आज सरकार जो हमें पे करती है वो उन्हीं मरीजों की वजह से देती है। हमारे पास पेशेंट ही नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेले रह के क्या करेंगे? आज 350 की ओपीडी 100 पे चली गई है, और एक छत के नीचे जो सुविधाएं मिलती थी महिलाओं को वो आज नहीं है, और वो इधर उधर के भटक रही हैं। तो और क्या कदम रहेगा अगला कदम हमारा 1 हफ्ते के लिए हमने प्रोटेस्ट के लिए काले बिल्ले लगाने हैं, ड्यूटी करेंगे हम जैसे कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। ड्यूटी तो हमने करनी ही करनी है। हमारा ये रहेगा कि आप अगर इसको बदलना ही चाहते हैं, एक छत के, वैसे तो हम चाहते हैं कि यहीं हो, पर एक छत के नीचे हो, जो भी हो। अच्छा, सब MCI की गाइडलाइंस भी यही है और हमारा जो मांग है वो भी यही है। और मुख्यमंत्री से हमारी यही डिमांड रहेगी कि कमला नेहरू को वापस लाके यहाँ यहीं पे ही इसको एडजस्टमेंट करो, चलाया जाए। महिला बतौर महिला कर्मचारी किस तरीके की समस्याएं आ रही है? सर, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है हमारे को। एक तो हमारे पास यहाँ पे आउटसोर्स कर्मी इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि 12 और 13 हज़ार रुपये में लगाए हुए सर ने, और 12-13 हज़ार में आप बताओ कि घर का खर्चा निकालना उन्होंने, कि मतलब यहाँ से किराया, या किसी ने जैसे बस में जाना है तो 40 रुपये आने के लगते हैं, 40 रुपये जाने के लगते हैं, 100 रुपया तो पर डे का ही लग रहा है। तो आप बताओ कि 3000 रुपया तो वहाँ पे चला जाएगा, तो उसमें क्या बच रहा है? अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे स्टाफ नर्सिस है और सारे स्टाफ महिला जैसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट सब करती हैं, है ना जी। तो एक तो शॉर्टेज पहले ही है स्टाफ की, तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे नाइट ड्यूटी पे जाना है, 8 बजे वहाँ से फारिग होते हैं, ओवर दे के जो है 8:30 पौने 9 हो जाते हैं, तो सिंगल महिला वहाँ से कैसे आएगी जी? और आप बताओ, खुद बताओ कि इतनी दूर से, जैसे आजकल आए दिन में कई हादसे हो रहे हैं, कई छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हादसे हो रहे हैं, चेनें खींच रहे हैं या कुछ भी, है ना जी। तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरी बात ये है, पेशेंटों के साथ ये हो रहा है कि जैसे भगवान को एक, जो मतलब डॉक्टर को एक भगवान का रूप दिया जाता है। जो किसी पेशेंट को, जो मुझे पेशेंट मान लो आप, मैं पेशेंट हूँ, मुझे विश्वास है एक डॉक्टर के से ऊपर, मुझे उसी डॉक्टर को दिखाना है ना। तो वो डॉक्टर इतने मतलब मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि जैसे यहाँ आते हैं तो वो उनकी ड्यूटी कभी पार होती है, तो वो पार फ़ोन तो अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्टर नहीं जो उठा सकते सब पेशेंटों का। तो जब वो पार जाते हैं तो पार से उनको पता नहीं लगता, पार से बोलते हैं कि इधर आए हैं जी। वो बेचारे इतने घूम रहे हैं, 1000 रुपया टैक्सी वाले, गाड़ी वाले यहाँ से पार। एक गरीब आदमी पूरे हिमाचल का यहाँ पे आता है, तो उसने जो है इतना मतलब अफोर्ड कहाँ से कर पाना जी। तो क्या मांग है आप लोगों की? यहीं हॉस्पिटल चलना चाहिए? नेचुरली सी बात है कि यहीं पे चलना चाहिए। बहुत अच्छा सेटअप हुआ है, 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, तो 100 साल के पुराने जो, अच्छा एक नया आप एक करोगे तो वहाँ पे खर्चा कितना होगा? एक तो हमारा हिमाचल जो पहले से कर्जे में डूबा हुआ है, पहले छोटी छोटी मांगे करते हैं हम कि ये नहीं है जी, वो नहीं है, तो हमें जो सेटअप बना है, जहाँ पे हमारी रूटीन बनी हुई है, वहाँ पे रहने दो फिर। और पेशेंटों को जितने भी आते हैं जी, हमारे को बोलते हैं कि प्लीज़, जैसे हमारे जानने वाले होते हैं या पहले से कोई पेशेंटों के साथ अटेंडेंट आता है। देखो जी, आजकल क्या होता है, एक जॉइंट फैमिली होती थी पहले, तो बहुत सारे मेंबर होते थे, कुछ एक लोग जो रहते अटेंडेंट पेशेंट के साथ अटेंडेंट आ जाते थे, कुछ घर घर संभाल लेते। आजकल इंडिविजुअल फैमिलियाँ होती हैं, छोटी छोटी फैमिलियाँ, सेपरेट फैमिलियाँ होती है, उनके पास टाइम ही नहीं है जी, उनके पास टाइम नहीं है। तो वो जो किसी के साथ अटेंडेंट आता है, उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो सोचता है कि 8-10 दिन जो पेशेंटों को लगने ही है यहाँ पे, तो साथ में अपना ट्रीटमेंट भी करवा लेती हूँ। तो वो जो 8-10 दिन यहाँ पे पेशेंट को छोड़ के एकदम से तो नहीं जाएगी दूसरी वाली, तो वहाँ जो अपने 10 दिन तो उसके यहाँ वेस्ट हो गए। वो सोचती भी है तो वो कहती है इग्नोर करो जी, अगली बार दिखाऊंगी, तो वो बीमारी उसकी और ज़्यादा भयंकर रूप ले लेगी और जानलेवा होगी, है ना। इससे जो है बीमारियाँ भी बढ़ेगी और महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी आने वाले टाइम पे। धन्यवाद जी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।